बुद्धाय शरणं गच्छामि। फ्रेंड्स, आज हम भगवान गौतम बुद्ध के बचपन से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप कहानी सुनने में खो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई। एक दिन वो बगीचे में खेल रहे थे और उसी बगीचे में दूसरी तरफ उनका चचेरा भाई निशानेबाजी कर रहा था। देवदत्त को एक हंस उड़ता हुआ दिखा। तभी देवदत्त ने एक बाण से निशाना साधा और हंस को मार दिया। हंस लहूलुहान हो जमीन पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया। बाण निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। देवदत्त आया और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। देवदत्त कहने लगा कि इस हंस को पहले मैंने देखा था, मैंने इस पर निशाना साधा और जिसकी वजह से ये घायल होकर गिर पड़ा है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे मारा है। बुद्ध के मना कर देने पर विवाद हुआ, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि इस हंस को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है और मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ और इसे स्वस्थ करके वापस आसमान में उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही देवदत्त ने विवाद प्रारंभ कर दिया। दोनों राजा सुधोधन के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया। प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है, क्योंकि बुद्ध ने हंस के प्राण बचाए हैं, जबकि देवदत्त ने उसके प्राण लेने का प्रयास किया है। इस तरह उस हंस को भगवान बुद्ध को ही सौंप दिया गया और निर्णय भगवान बुद्ध के पक्ष में हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पुण्य का कार्य किया था और उस हंस के प्राण बचाए थे। इसीलिए बुद्ध ने उस हंस को स्वस्थ कर बाद में आसमान में उड़ा दिया। बुद्ध बचपन से ही बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और जीवों पर दया करते थे। वो प्रत्येक जीव में मनुष्य के समान ही भाव रखते थे और सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए हम सबको भी वैसा ही भाव रखना चाहिए और प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी भी प्राणी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए और अगर हमारे सामने कोई हिंसा कर रहा है तो उसे भी रोकने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, जिससे कि इस दुनिया से सारी हिंसा समाप्त हो जाए और ये धरती जितनी हमारी है उतनी ही अन्य प्राणियों की है, इसीलिए उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना कि हमें। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और उन्हें पराधीन नहीं करना चाहिए और न ही उन पर हिंसा करनी चाहिए। अगर प्राणियों पर हिंसा होगी तो प्रकृति एक दिन इसका बदला अवश्य लेगी। इसीलिए सबको सुखी रहने देना चाहिए और खुद भी सुखी रहना चाहिए। बौद्ध धर्म में हिंसा को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि बुद्ध नहीं चाहते थे कि किसी भी प्राणी पर हिंसा हो। इसीलिए बुद्ध अहिंसा के उपासक थे और सदैव दूसरे जीवों पर दया करने की और उनकी रक्षा करने की शिक्षा देते थे। तो फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई आज की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बुद्धाय शरणं गच्छामि अवश्य लिखें। और जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि जीवन जीना थोड़ा सा आसान हो जाए।